भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बताया है कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों को दी हुई सज़ा कम कर दी गई है। कतर की एक अदालत में, जिनमें इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, इन 8 पूर्व नौसैनिकों को दारा ग्लोबल नामक एक कंपनी के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी और सभी 8 नौसैनिक कतर के जेल में बंद हैं। कतर से आई इस खबर से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है, क्योंकि ये मामला 2 महीने से लगातार सुर्खियों में था। या आप न्यूज़ देख सकते हैं, अक्टूबर 2023 का है। द 8 नेवी वेटरन सेंटेंस टू डेथ इन कतर। इसमें विंटर सेशन में पार्लियामेंट में बहस भी हुई थी और एआईएम के सांसद जो ओवैसी हैं, उन्होंने सरकार पे इस पे सवाल भी किए थे। पाकिस्तान में बैठा लेके आओ ना, कतर में हमारे फौजी बैठे लेके आओ ना उनको। अरे कहाँ तुम्हारी देशभक्ति है? अरे वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जंक्शन। तो अब समझते हैं पूरी कहानी। अब इसके बाद 2 महीने बाद, ठीक दिसंबर में 1-2 दिन पहले ये न्यूज आई है, कल ही की ये न्यूज है। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं कि कतर कम्यूट्स डेथ सेंटेंस ऑफ 8 इंडियंस नेवी वेटरन्स इन बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। दूसरा आप न्यूज देख सकते हैं कि कतर ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस, गवर्नमेंट से सेंटेंस रिड्यूस्ड। और ये सब खबर तब आया जब इसके प्रधानमंत्री मोदी और जो कतर के अमीर हैं अल थानी के साथ मुलाकात हुई, COP 28 में उन दोनों की मुलाकात हुई। ठीक उसके बाद ये खबर आती है। अब इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा कम करने का फैसला किया है। ये आप हेडिंग देख सकते हैं। और इस मामले में इससे पहले भी 3 बार सुनवाई हो चुकी थी, अब जाके ये फैसला आया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये इन पूर्व सैनिकों को वापस भारत में लाया जा सकता है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इसका आधार ये है कि क्योंकि 2015 में कतर के साथ एक समझौता हुआ था कि जो भी भारतीय कैदी हैं कतर में सज़ा काट रहे हैं, उनको भारत लाने के लिए, और जो कतर के कैदी हैं भारत में सज़ा काट रहे हैं, उनको कतर सरकार कतर में ले जा सकती है। और इस समझौते में बात हुई थी कि दोनों देशों के बीच एक सज़ा काट रहे कैदियों को अदला बदली की बात की गई थी। अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या होगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक रिलेशन का ये साख है कि इन कैदियों, ये जो भी पूर्व सैनिक थे जिन पे डेथ सेंटेंस का चार्ज लगा था, अब उनको कम कर दिया गया। ये सब मामला शुरू हुआ था सितंबर 2022 में। कतर सरकार ने भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। इसी साल मार्च 2023 में इन पे कतर सरकार ने आरोप लगाया था, जासूसी का आरोप लगाया गया था। और 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर के दारा ग्लोबल, जो टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंस सर्विस कंपनी है, काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन्स जो है, सबमरीन्स प्रोग्राम में कतर के नौसेना के लिए काम करती है। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि रडार से बचने वाली पनडुब्बियाँ तैयार करना। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन नौसैनिकों पर आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने इस पनडुब्बी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कतर के खुफिया प्रोग्राम के बारे में इजराइल को जानकारी दी थी। इसके बाद ही ये पूरा विवाद उठा और इसके बाद ये सब लगातार 2 महीनों से ये सुर्खियों में था। अब जाके इन 8 जो सैनिक थे कतर के जेल में अभी बंद हैं। अब इनको आगे सरकार क्या करेगी, इस पर विदेश मंत्रालय ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।